दादा दादी की कहानियाँ। दीदी, तुम कह रहे थे तुम्हारा दिल शाही अस्तबल के प्रमुख से शादी करने को करता है, क्यों? क्योंकि मुझे सैर सपाटे का बहुत शौक है। मेरी शादी उससे हो जाए तो मुझे तरह तरह के घोड़े पर बिठाकर जगह जगह की सैर कराएगा। हाय दीदी, मेरी अगर शादी शाही रसोई से हो जाए तो मैं हर समय बढ़िया से बढ़िया खाने ही खाती रहूं, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। अरे तू भी बता, तेरा मन किससे शादी करने को करता है? ये तो सबसे छोटी है, इसके भाग्य में सबकी सेवा करना ही लिखा है। यही चाहती होगी राजा के किसी सेवक से शादी करे। नहीं, मैं सेवक से नहीं राजा से शादी करना चाहती हूँ। मैं सेविका नहीं रानी बनना चाहती हूँ। ये रानी बनेगी। छिपकली आकाश से लिपटना चाह रही है। सपने देखो तो छोटे छोटे हमारी तरह, जो पूरे तो हो जाएं। हाँ, सपने तुम सबके पूरे होंगे, बड़ी के भी, मंझली के भी और छोटी के भी। फिर सुबह होते ही राजा ने उन तीनों बहनों को बुलाने के लिए अपने दूत उनके घर भेज दिए। आ गई तुम? महाराज, हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमारा दोष क्या है? तुम सबसे बड़ी हो ना? हाँ। तो आ गया। मदन सेन, ये हमारे अस्तबल के संचालक हैं। हम तुम्हारी शादी इसके साथ करना चाहते हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? महाराज। तो फिर ये लो वरमाला और डाल दो इसके गले में। मंजरी, तुम आगे बढ़ो। रामधन, ये हमारा मुख्य रसोइया है। हम तुम्हारी शादी इसके साथ करना चाहते हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो वरमाला उसके गले में डाल दो। तुम सबसे छोटी हो ना? हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। मंजूर हो तो वरमाला हमारे गले में डाल दो। जब उन्होंने देखा कि छोटी का भी सपना सच हो गया तो ईर्ष्या से जल भुनकर खाक हो गई। बधाई हो महाराज, बधाई हो। राजकुमार आया है। राजकुमार? महामंत्री, गरीबों के लिए खजाने खोल दिए जाए और नगर में दीपमाला की जाए। पहले आप अपने बेटे के दर्शन तो कीजिए। हाँ हाँ, हम कितने व्याकुल हैं हमारे बेटे का मुंह चूमने के लिए। तो ले लो, चूमिए बड़े प्यार से अपने बेटे का मुख। बस राजा तो गुस्से में पागल हो गया और रानी को देश निकाल दिया। फिर रानी बेचारी रोती कलपती, डर डर भटकती हुई पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और ये बच्चे को उस ब्राह्मण की कुटिया के पास फेंक आई। अब ब्राह्मण ने उन्हें बड़े प्यार से पाल लिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। उनका नाम क्या रखा मालूम है? क्या? बेटों का नाम रखा, पहले का अरुण, दूसरे का वरुण और बेटी का नाम किरणमाला। समझी? किरणमाला। हे राम, हे राम। हम यहाँ शिकार खेलने आए थे, रास्ता भूल गए। काफी देर भटकने के बाद हम यहाँ आ गए। बेटी जी। बहुत प्यास लगी है, 2 घूंट पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। धन्यवाद। बेटी, तुम यहाँ अकेली रहती हो? नहीं, हम भी इनके साथ हैं। हम इनके भाई हैं।
ये वरुण, मैं अरुण। प्रणाम। जीते रहो। अच्छा, हम चलते हैं। ऐसे कैसे जाएंगे आप? आप हमारे अतिथि हैं। भोजन किए बगैर आपको जाने नहीं देंगे हम। आप क्या सोच रहे हैं महाराज? कुछ नहीं, सोच रहा था अगर मेरे बच्चे जिंदा होते तो वो बिल्कुल तुम जैसे होते। 2 बड़े लड़के तुम्हारे जैसे और एक लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी। हम भी तो आपके बच्चे हैं महाराज। हाँ महाराज। हमें बेगाना मत समझिए। आइए पिताजी, पहले आप भोजन कर लीजिए। अच्छा बेटी, जैसे तुम ठीक समझो। आइए। आइए। वाह, जिंदगी भर इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया हमने। जाने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि हम कौन हैं। हम इस देश के राजा सत्यदेव हैं। महाराज, आज तुम तीनों को मिलने के बाद हमें ऐसे लगा कि हम अपने बच्चों से मिल रहे हैं। तुम बच्चों ने हमारी बहुत सेवा की, अब हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। अरुण बेटा। जी महाराज। जरा पास आओ। तेरे मन की ये इच्छा है कि तेरे पास इतना धन हो कि तू अपने भाई बहन को दुनिया का सारा सुख दे सके। हाँ महाराज। जा, तेरी इच्छा पूरी हुई। जाके बगीचे में देख। अरे वाह, सोने चांदी के फल महाराज। वाह वाह। महाराज, सोने चांदी के फल हैं, उम्र भर खत्म नहीं होंगे। वरुण, तुम क्या चाहते हो? तुम ज्ञानी बनना चाहते हो ना? जा, तेरी इच्छा पूरी हुई। तू इतना बड़ा विद्वान बनेगा कि सारी दुनिया में तेरा नाम होगा। बेटी, तू क्या चाहती है? महाराज, मुझे मेरी माँ दे दीजिए। मैंने अपनी माँ की गोद कभी नहीं देखी। हाँ महाराज, हमें हमारी माँ दिला दीजिए महाराज। हमें सोने के फल नहीं चाहिए महाराज, हमें हमारी माँ दे दो महाराज। तुम्हारी माँ यहां से बहुत दूर एक जंगल में है। उनसे मिलने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये रही तुम्हारी माँ। माँ? हाँ बेटे, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने महल से बाहर कर दिया। वो बेचारी तुम सब अपने बच्चों की तलाश में दर दर मारी मारी जंगलों में फिरती रही। अंत थक कर, हार कर यहां बैठ गई और बैठी बैठी पत्थर हो गई। देखो, उसकी आंखें अब भी अपने बच्चों की राह देख रही है। माँ, 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 अपनी बेटी को अपनी छाती से लगा लो माँ। हम तेरे प्यार को तरस गए माँ। माँ, देखो माँ, माँ, हम लोग आ गए माँ। हाँ माँ, हम लोग आ गए। माँ,
मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। माँ, ये सब हमारे हैं माँ। हमारे पास अपार धन है माँ। हम तुम्हें दुनिया का हर सुख देंगे माँ। और देखना माँ, हम अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। हाँ माँ। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटे। माँ, ये बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे बेटे। अरुण, तुम इसी वक्त महाराज सत्यदेव के पास जाओ और उन्हें अपने घर भोजन का निमंत्रण दो। क्यों बेटे, कैसे आना हुआ? आप हमारी कुटिया में आइए और भोजन कीजिए। हम तुम्हें ना कैसे कर सकते हैं? चलो, हम अभी चलते हैं। लाओ लाओ, रखो। खाइए महाराज। खाइए महाराज, ये आप ही के लिए हैं। लेकिन बेटा, ये तो सोने के फल हैं। हाँ महाराज, ये हमारे बाग के हैं। हाँ महाराज, हमने बड़े प्यार और श्रद्धा से ये ताजे ताजे फल आपके लिए तोड़े हैं। लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? सोने के फल कभी पेड़ों पर लगे हैं? ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है तो ये कैसे मुमकिन है कि एक स्त्री पिल्ला, बिल्ली का बच्चा और काठ की गुड़िया को जन्म दे? अगर तुम्हारी पत्नी ऐसे बच्चे जन्म सकती है तो ये सोने चांदी के फल भी दरख्तों पर लग सकते हैं राजा। मूर्ख, दूसरों की बातों पर विश्वास करके तूने अपनी औलाद को मौत के मुंह दे दिया। अपनी हीरे जैसी पत्नी को देश निकाला दे दिया। ये सोने चांदी से भी मूल्यवान बच्चे तेरे अपने बच्चे हैं सत्यदेव। ये तेरा बेटा अरुण, ये वरुण और ये तेरी बेटी किरणमाला। धन्य हो उस ब्राह्मण का जिसने इन बच्चों को अपने बच्चों समान पाला। महाराज, हम दूसरों की बातों में आकर अंधे हो गए। हमें माफ कर दीजिएगा। मेरे बच्चों, यहां आओ। मेरे बच्चे मुझे माफ नहीं करेंगे? माफी पहले इनकी मां से मांगो सत्यदेव, जो दर दर भटकती रही। रानी? हमारी रानी जिंदा है? कहां है हमारी रानी महाराज? रानी? अपने मनपसंद धारावाहिक और मास्टरपीस सिनेमा को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सागर पिक्चर्स को। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।